और इधर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत का रास्ता खुल ही गया। आज भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच मुलाकात होने जा रही है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हुए हैं, जिसमें चीन, रूस, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के विदेश सचिव हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इस दौरान भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद की बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। पठानकोट हमले के बाद दोनों देशों के रिश्ते काफी बिगड़ गए थे। पाकिस्तान का जांच दल भारत आया, लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय जांच दल को इजाजत नहीं दी। इसके बाद रिश्तों में और ज्यादा तल्खी बढ़ी। लेकिन इसके बाद दोनों देशों में आज से एक नई शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर एक नई उम्मीद की रोशनी शुरू हुई है। अभी भी हम इस तरह से कर रहे हैं जैसे कि हम पाकिस्तान के सामने घुटने टेक रहे हैं। हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। हमारी नीति को जो परिणाम सही हो, देश हित में हो, तब तो वार्ता होनी चाहिए। वार्ता अवश्य जारी रखनी चाहिए, सबसे अच्छा माध्यम है। लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखिए किस तरह से है। मुझे तो कोई आशा नहीं है कि ये जो वार्ता हो रही है उसका कोई परिणाम, अच्छे परिणाम निकलेंगे। इस तरह का व्यवहार नेचुरल है। कभी हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे, कभी 1 कदम पीछे जाएंगे, कभी 1 कदम आगे जाएंगे, 2 कदम पीछे होंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा और अच्छी बात है कि बातचीत का सिलसिला जारी है। सबसे अच्छी बात मैं ये समझता हूँ। दोनों देशों के बीच में ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। जो भी हमारी समस्या है, जो भी हमारे बीच में मतभेद है, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, भारत की कोशिश यही होनी चाहिए कि हम लोग बैठकर टेबल पर उसका कोई रास्ता ढूंढे। जी हाँ, तो मुलाकात होगी, लेकिन क्या बात बनेगी और किस तरह के मुद्दे होंगे, आइए हम ये भी आपको बताते हैं। इस मुलाकात के दौरान क्या वो मुद्दे हैं जो हो सकते हैं, उठ सकते हैं, बात हो सकती है इनमें। पठानकोट हमले में भारत के सबूत एक मुद्दा हो सकता है। पाक जेआईटी टीम की रिपोर्ट जो है वो मुद्दा हो सकता है। भारत के जांच दल को पाकिस्तान में एंट्री देने का जो मामला है वो मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा मौलाना मसूद अजहर पर कार्रवाई का जो ये मुद्दा है ये भी उठ सकता है। साथ ही साथ जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों पर कार्रवाई का मुद्दा, सीमा पार से होने वाली जो आतंकी साजिशें हैं ये मुद्दा उठ सकता है। साथ ही साथ सीज फायर उल्लंघन पर भी चर्चा संभव है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जो कि उठ सकते हैं इस दौरान। बहुत अहम ये जो मुलाकात है मानी जा रही है। इसी पर हम और करते हैं विस्तार से चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। साथ ही साथ बेंगलुरु से हमारे साथ कमोडोर जीजे सिंह जी जुड़ चुके हैं और मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार बलजीत परमार और विवेक अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रामकृपाल सर, मैं आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। ये ठीक है कि बातचीत का एक रास्ता खुला है, लेकिन जो रिश्तों में एक तल्खी आ गई है, क्या आपको लगता है कि इस मुलाकात से बात बन पाएगी? देखिए, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ऐसे नहीं हैं। ये कहना कि तल्खी अब आई है, तल्खी हमेशा से रही है। सवाल है इस बात का कि वो तल्खी दूर होने के उपाय क्या हैं। वो सिवाय बातचीत के हो नहीं सकता। देखिए, ये हमारे दोनों के संबंध कोई एक हाईवे नहीं है जिस पे आप तेज रफ्तार से दोनों गाड़ियां दौड़ा सकते हैं और मिल सकते हैं। ये एक पुराना रास्ता है जो पहले से और खराब हो चुका है। एक तरह के पहाड़ के बीच में जिस तरह से हम चलते हैं, ट्रैकिंग है। कहीं आपको रास्ता मिलेगा, कहीं आपको नदी नाले मिलेंगे। आप ये मान के चलिए कि वो दुरूह रास्ता है। कई बार रुकावटें आएंगी। ना वो मोदी के लिए बिल्कुल वो है आसान है, ना शरीफ साहब के लिए। लेकिन एक बात है कि इस बीच में देख लीजिए कि जब दिसंबर में मोदी जी गए थे शरीफ साहब से और आज अप्रैल है, इतने दौरान जिस तरह के डेवलपमेंट सारे हुए हैं, पठानकोट का मामला हो और जिस तरह से हमारे यहाँ भी मीडिया और जिस तरह से पाकिस्तान ने भी तमाम ये वहाँ के राजदूत ने तो कह दिया था कि वार्ता खत्म है, सारी चीजें खत्म हैं। शरीफ को लेकर के कितनी अटकलें उड़ी। अभी जब वो गए थे, रसिया क्यों रुके थे, तो यहाँ तक लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि वहां तो पाक में बिल्कुल अब शरीफ साहब गए। लेकिन ये जो है
ये आज का जो निर्णय है, इससे देखिए कोई हल अभी तुरंत निकलने वाला नहीं है। ठीक है। एक बात, लेकिन ये एक सबसे बड़ी बात यह है कि शरीफ साहब ये संकेत देने में कामयाब हुए हैं कि जमहूरियत पाकिस्तान में गहरे तक है, और जो वहां की जमहूरियत, लोकतंत्र जो वहां का चाहेगा सियासी, वो करेगा। और भारत की तरफ से तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत पॉजिटिव ये स्टेप है दोनों देशों के बीच में। ठीक है, लेकिन दाऊद के मुद्दे पर क्या होगा? क्या दाऊद पर भी किसी तरह की बात हो सकती है? अभी हम यहाँ पर दिखा भी रहे थे, दाऊद की भी खबर यहाँ पर चल रही है, और IBN 7 ने ही सबसे पहले उस खबर को ब्रेक किया था। यहाँ पर हमारे साथ मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार बलजीत परमार जी भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से मैं इस सवाल को करती हूँ। बलजीत परमार जी, क्या आप देखते हैं, क्या है कि ये मुद्दा भी उठ सकता है? बिल्कुल उठेगा। अगर हिंदुस्तान सरकार इस बारे में सीरियस है तो ये मुद्दा जरूर उठाएगी, क्योंकि पिछले तकरीबन 18 सालों से भारत सरकार हमेशा पाकिस्तान से हर बातचीत में इस बात की मांग करती रही है कि दाऊद को हमें वापस सौंपा जाए। और ये बाकी मुद्दों से ये मुद्दा इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि हिंदुस्तान टेरर एक्टिविटी से बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, और कहीं ना कहीं दाऊद को वापस लाना हिंदुस्तान के लिए इसलिए भी जरूरी है कि हम दुनिया भर को ये सिद्ध कर देंगे कि पाकिस्तान जो है वो टेरर एक्टिविटीज को स्पॉन्सर करता है या उनकी मदद करता है। तो हमें अपनी विदेश नीति को मजबूत करने के लिए और हिंदुस्तान का पक्ष दुनिया के सामने रखने के लिए कि हम टेरर को सफर कर रहे हैं और पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है, तो इस बात को साबित करने के लिए हमारी सरकार के लिए जरूरी हो जाता है कि हम दाऊद की मांग करें और दाऊद को वापस लेके आए। पहली बार, और दूसरा, दोनों देशों की आपसी बातचीत को शांतमयी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए पुराने मुद्दों को सुलझाना बहुत जरूरी है। पुराने मुद्दे अगर वैसे के वैसे रहेंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो बात को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, जिनमें एक कदम ये है कि दाऊद को और उसके दूसरे साथियों को हिंदुस्तान के हवाले किया जाए। चलिए ठीक है, दाऊद तो एक मुद्दा है, लेकिन और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमने यहाँ इससे पहले भी गिनवाए। लेकिन विवेक अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि कटुता दूर करने की ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोशिश नहीं की गई है और भारत की ओर से एक सकारात्मक रवैया दिखाया भी गया है, लेकिन फिर वही कि 2 कदम हम आगे चलते हैं तो 4 कदम पीछे आना पड़ता है हमें पाक के रवैये के बाद। देखिए, मजबूरी इस बात की है कि हिंदुस्तान के जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो बहुत ही कमजोर है इन सब मामलों में। अगर वो विश्व बिरादरी के सामने पाकिस्तान को पूरी तरह से कितनी ही बार बेनकाब कर चुका है, तो उसके साथ में हर बार बातचीत के लिए 1 कदम आगे बढ़ाना या 2 कदम पीछे लेने वाली जो बातचीत है वो दुरुस्त नहीं है। होना तो ये चाहिए कि इस पूरे मसले को एक बार में सही तरीके से डील करना चाहिए। बार बार जो ढुलमुल रवैया अपनाया जाता है उसकी वजह से हिंदुस्तान की जो छवि है वो एक बहुत ही सॉफ्ट स्टेट की पूरी दुनिया में जाती है। दाऊद इब्राहिम का मसला हो, टाइगर मेमन को वापस लाने की बात हो, जो भी मुद्दे हों, उन सभी मुद्दों के ऊपर पाकिस्तान से पूरी एक ऐसे तरह से बात होनी चाहिए जिसमें कि साफ साफ तौर पर, खुली तौर पर बात हो। ठीक है, मैं आगे कमोडोर जीजे सर के पास भी आगे जाऊंगी, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। हम जानेंगे कि आखिर क्या पॉलिसी यहाँ पर होनी चाहिए उनकी नजर में, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी हाँ, तो एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का रास्ता खुल चुका है, लेकिन इस वक्त एक जो अपडेट मिल रही है वो ये कि पाक विदेश सचिव एजाज अहमद जो हैं वो साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं और यहीं पर हैं सचिव स्तर की बातचीत। तो अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच जो बातचीत का ये रास्ता है ये अब एक बार फिर से खुल चुका है। लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। इससे पहले मैंने तीनों हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे मैंने रिएक्शन लिया, लेकिन अब मैं कमोडोर साहब का रुख करना चाहूंगी। जीजे सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पाक सरकार के साथ भारत का हमेशा जो एक रवैया रहा है, इससे पहले भी जब मैं बात करी थी कि सकारात्मक रहा है, लेकिन वहां की कट्टरपंथी जो ताकतें हैं या फिर सैन्य जो दबाव है उसके चलते हमेशा एक खटास सी दोबारा आ जाती है। आपको क्या लगता है, क्या पॉलिसी होनी चाहिए या आज आप क्या देख रहे हैं? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मैं समझता हूं कि कोई भी मामला हो, चाहे वो 26/11 का हो, पठानकोट का हो, GIT का हो, पार्लियामेंट ऊपर अटैक हुआ वो हो, पाकिस्तान के साथ हमारा एक बहुत अच्छी
सरमात जिसे कहते हैं एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच रही है। हमने हमेशा डिप्लोमेटिक चैनल को खोल के रखा है, बड़ी शांति पूर्वक बात करते हैं, उनके साथ पूरा कोऑपरेशन मिलवर्तन करते हैं कि आइए आप जो भी रास्ते पे चलना चाहते हैं शांति के ऊपर हम आपके साथ हैं। मगर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये रास्ता किसी मंजिल तक पहुंचता ही नहीं। ये हमने हमेशा देखा है कि थोड़ी देर बाद ये रास्ता बंद हो जाता है, कोई रुकावट आ जाती है। तो हमने ये देखा है कि डिप्लोमेटिकली हो, जहां पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्वक जो भी अप्रोच हम लेते हैं वो उसमें हमें कोई सफलता नहीं मिलती। इसलिए अगर हम आज की इनकी पुरानी जो हिस्ट्री इतिहास है उसको देखें तो मुझे लगता है कि एक ही सोल्यूशन है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, वो ये है कि हमें एक पाकिस्तान ऊपर फौजी दबदबा जिसे कहते हैं मिलिट्री प्रेशर हमेशा रखना चाहिए और उनको हमेशा पुश हार्ड करना चाहिए, हमेशा उनके ऊपर हाथ उसके ऊपर रहने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे हाथ उससे उठते हैं तो वो अपने हाथ हमारे ऊपर रख देता है। लेकिन वहाँ तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो तो वैसे ही हावी हो रहा है। नवाज शरीफ साहब की बात करें तो उनकी हालत वैसे ही खराब है। अभी अगर हाल ही की बात करें तो पनामा लीक्स मामला और भी जो तमाम मामले हैं। लेकिन मैं यहाँ पर रामकृपाल सर एक बार फिर से मैं चर्चा में आपको लाना चाहूंगी। क्या जहां से बातचीत खत्म हुई वहीं से आप देखेंगे ये इसकी शुरुआत होगी, अब दोबारा वहीं से एक फ्रेश स्टार्ट होगा? क्या वो मुद्दा दोबारा से यहाँ पर उठेगा? क्या एनआईए की टीम जो नहीं जा पाई थी, क्या यहाँ पर इस टीम को भेजने की बात हो सकती है? तो क्या कुछ हासिल हो पाएगा? ये कुछ सवाल। देखिए, दो जब सॉवरेन नेशन मिलते हैं और जहां पे इस तरह के रिश्तों में थोड़ी वो तलखी हो, तनाव हो, वहां पे एक सबसे पहले हमें मालूम है कि हमारा एजेंडा क्या है। हमारा एजेंडा आतंकवाद और आतंकी दो ही चीजों के इर्द गिर्द घूमता है कि हम चाहते हैं कि यही रहे। उनका एजेंडा सीधी बात है कि भैया हाँ बाकी सब चीजें आपकी है लेकिन कश्मीर मेन है। ये कभी ना पाकिस्तान छोड़ेगा ना हम छोड़ेंगे। और ये जो होता है कुछ उनकी सुने और अपनी कहें, यही होता है। तो लेकिन फिर इसमें क्या होता है जब दोनों एक दिखा चुके हैं तब ये होता है कि अच्छा यार ये छोड़िए इसको, चलिए और कुछ ऐसी बातें करें। फिर आता है इकोनॉमिक वो सारी चीजें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर बात करते हैं। और जैसा वो कह रहे थे कि फिर कई इश्यूज ऐसे हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी सर। मैं ये ताज़ा तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा रही हूँ, साउथ ब्लॉक में पहुंच चुके हैं और अब एक बार फिर से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब यहाँ से एक नई उम्मीद जो है, एक रोशनी, एक किरण जो है वो दिख तो रही है, लेकिन क्या होगा आगे अब ये यहाँ पर देखना होगा। मुलाकात होगी, एक नई शुरुआत होगी कि नहीं होगी, क्योंकि रिश्तों में जो तलखी आई है क्या मुलाकात से वो बात बन पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। सीधी तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें। मेरे साथ बलजीत परमार साहब भी है। सर, आप क्या रामकृपाल सर की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? कुछ कहेंगे आप, कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे रामकृपाल सर की बात पर? देखिए, पाकिस्तान की विदेश नीति हिंदुस्तान के प्रति सिर्फ एक ही एजेंडा रहा है कि हमने हिंदुस्तान की कोई बात नहीं माननी है। एक उनकी जो विदेश नीति है वो हिंदुस्तान के दुश्मनों को खुश करने की ज्यादा रहती है, हिंदुस्तान को खुश करने की कम रहती है। अगर हमारे चीन के साथ थोड़े रिश्ते अच्छे नहीं तो पाकिस्तान का पीएम या उनका जनरल आर्मी का सबसे पहले भाग के चाइना जाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए तो उनका प्राइम मिनिस्टर, उनका फॉरेन मिनिस्टर वापस इमीडिएटली अमेरिका जाएगा। उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को काउंटर करने में रहती है। ठीक है। वो उनका जो नेगेटिव अप्रोच है उनकी डिप्लोमेसी की, उसमें ना पाकिस्तान को फायदा होगा ना हिंदुस्तान को फायदा होगा। बेहतर ये होगा कि दोनों देश पड़ोसी मुल्कों की तरह बैठ के आपस में एक ही बार कोई फैसला करे। जितनी बार लंबी खींची जाएगी उतना डिले होगा, लेकिन क्या ये वाकई में पॉसिबल है? माफी चाहती हूँ सर, मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस पर हम लगातार आगे चर्चा करते रहेंगे। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। IBN 7 पर खबरों का सफर लगातार जारी है।